दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपके जीवन से जुड़े हुए कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, आज बालाजी महाराज खुद संदेश लेकर आए हैं और अगले 3 दिनों में होने वाला है एक बहुत बड़ा फैसला जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा। अब यह बदलाव आपके हित में होगा या फिर आपको बहुत भारी नुकसान पहुंचाएगा, यह तो आपको हम आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि वीडियो आप पूरा देखना और ठंडे दिमाग से अकेले में बैठकर देखना, क्योंकि दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो हम आपसे पूरे दावे के साथ कहते हैं कि आपने अपने जीवन की बहुत कीमती चीज खो दी और आप बेहद ही दुर्भाग्यशाली इंसान हैं। बात बेशक ही सुनने में थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन आपके लिए बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपके जीवन के बारे में, आपके भविष्य के बारे में कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं, कुछ ऐसी जरूरी और गुप्त बातें आपको बताने जा रहे हैं जिनका आपको जानना बेहद ही आवश्यक है। तो हमारा आपसे बस इतना निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि आपकी राशि के लिए बालाजी महाराज का क्या संदेश है और अगले 3 दिनों में कौन सा बड़ा फैसला आपके लिए होने जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों, अभी जो ग्रह दशा बन रही है, ग्रहों की जो चाल है आपकी राशि में, उसके अनुसार आपको कुछ ऐसे जरूरी कदम हैं जो अपने जीवन में निश्चित ही उठाने चाहिए। यदि आपने गलती कर दी तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ध्यानपूर्वक सुने कि कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको अगले 3 दिनों में करने हैं और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको अगले 3 दिनों में बिल्कुल भी भूलकर नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, तो बिना समय गवाए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को निश्चित ही दबा दें। दोस्तों, इससे माता भद्रकाली की आपको बेहद कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि हम दुआ करेंगे माता से कि आपके जीवन को सरल और सुंदर बनाए और आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और आप हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। तो जल्दी से माता का नाम लेते हुए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में जो ग्रह दशा बन रही है उसके अनुसार आपका कहीं विवाद हो सकता है, कहीं झगड़ा हो सकता है। खास तौर से संपत्ति को लेकर किसी के साथ किसी प्रकार का विवाद या झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, कुछ समय के लिए आपके मन में अभिमान की और झूठे गर्व की भावना भी आ सकती है। आपको बचकर रहना है। वैसे आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं, अच्छे बुरे का फर्क अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कभी कभी आप भावनाओं में बह जाते हैं और अभिमानी से प्रतीत होते हैं। आपका कोई एक ऐसा कार्य होगा जो आपके मित्रों के सहयोग से पूर्ण होगा और आपका व्यापार में भी लाभ होगा। जी हाँ दोस्तों, एक और सबसे बड़ी बात कि आपकी व्यापार में जो अड़चनें आ रही थी, उन अड़चनों में समाधान ढूंढने के लिए आपका कोई अपना आपका सहयोगी बनकर आगे आएगा और आपकी मदद करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जो समय है, यह आपके व्यापार के लिहाज से बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और आपको अलग अलग तरह से धन लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। आपका मन थोड़ा सा चंचल रहेगा और व्यर्थ के कार्यों में आप व्यस्त हो सकते हैं, जिससे आपके जरूरी कार्य भी छूट सकते हैं। तो थोड़ा आपको इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। एक और खास बात दोस्तों कि इस समय आने वाले 3 दिनों में आपकी किसी एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको सही निर्णय लेने में सहायता करेगा, आपको सही सलाह देगा। यह जो समय चल रहा है, इस समय आपको धैर्य के साथ काम लेने की आवश्यकता रहेगी। आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा तो बढ़ी रहेगी, लेकिन चंचलता के कारण आप जल्दबाजी में फैसले लेंगे, जिसकी वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हैं। तो आपको धैर्य से काम लेने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सोच विचार कर ही कोई बड़ा फैसला लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद ही अपने लिए मुसीबत मोल ले लें। साथ ही साथ आपको अपने परिवार में भी अपने परिवारजनों के साथ थोड़ा सोच समझकर चर्चा और
बात विवाद करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप झगड़ा मोल ले लें और घर का पारिवारिक माहौल नकारात्मक हो जाए, आपको क्रोध आ जाए और आप कुछ ऐसी बात कह दें जिससे आपको बाद में पछतावा हो, लेकिन आपका पारिवारिक माहौल तो प्रदूषित हो ही जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप अपने मन की गुप्त बातें किसी को भी ना बताएं, क्योंकि अगले 3 दिनों में कुछ ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जिससे आपकी कोई एक ऐसी बात लोगों के सामने खुल जाएगी जिससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है, थोड़ी बहुत शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने मन की बातें, अपने गहरे राज किसी को भी जाहिर ना होने दें, अपने मन में ही संभाल कर रखें। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपको अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता है। पेट से जुड़े रोग आपको परेशान कर सकते हैं और अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना आप परेशान हो सकते हैं, आपका काम भी प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, यह तो थी आपके जीवन से जुड़ी निकट भविष्य की कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो आपके जीवन में तरह तरह से प्रभाव डालेंगी। आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है और विचारशील बनना है। वैसे आप काफ़ी विचारशील इंसान हैं, बुद्धिमान इंसान हैं, लेकिन कभी कभी आप सोचने में भी लापरवाही कर देते हैं और दिमाग पर अधिक जोर दिए बिना ही कार्य करने लगते हैं, निर्णय लेने लगते हैं, जिनसे आप परेशान हो जाते हैं। तो बस आपको सावधानियां बरतनी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बालाजी महाराज का क्या संदेश है आपके जीवन के लिए और कैसे वह आपको प्रभावित करने वाला है। तो दोस्तों, आपकी राशि में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है जिससे आपको शनिदेव महाराज की, मंगल की और स्वयं हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होने जा रही है। ग्रहों का यह योग कुछ इस प्रकार से आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा कि यह आपकी मानसिकता पर बहुत गहरा असर करेगा। साथ ही साथ आपका रुझान धार्मिकता की ओर भी बढ़ेगा, लेकिन यदि आपने नकारात्मक लोगों के साथ संगत की, नकारात्मक वातावरण में अगर आप उठे बैठे तो आपको बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यह योग कुछ इस प्रकार से आपके ऊपर असर डालेगा कि आपकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होगी। अब यह सकारात्मक होगी या नकारात्मक होगी, यह आपके हाथ में ही रहेगी। यदि आप सकारात्मक वातावरण में रहते हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं, धर्म का साथ देते हैं, तो आपके लिए बहुत शुभ घड़ियां आने जा रही हैं। स्वयं हनुमान जी आपको आशीर्वाद देने जा रहे हैं और आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। और ठीक इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसा कि हमने आपको कहा कि शनि देव भी आपके ऊपर दृष्टि बनाकर बैठे हैं। तो यदि आपने थोड़ा भी नकारात्मक वातावरण अपने जीवन में शामिल किया तो आपको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि शनि देव को तो कहते ही हैं न्याय का देवता, कर्म का देवता। तो शनि देव किसी भी कीमत पर न्याय करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। सही को सही और गलत को गलत ठहराना और उसका सही न्याय करना शनिदेव के हाथ में होता है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है दोस्तों। सबसे पहले तो आप पहचानें कि यह शुभ घड़ी कब से शुरू होगी और इसके क्या संकेत रहेंगे। हम आपको एक एक करके संकेत बताएंगे, इससे आपको पता चलेगा कि यह शुभ घड़ी आ चुकी है, ग्रह दशा का अब आपके ऊपर प्रभाव होना शुरू हो चुका है। फिर आपको क्या करना है जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा और विशेष धन लाभ भी आपको होंगे। तो अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि यदि आने वाले 3 दिनों में आपकी आंख एक भी बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, जी हाँ दोस्तों, यानी 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच के समय में यदि आपकी आंख खुल जाती है तो आप समझिए कि अब यह मुहूर्त, अब यह विशेष ग्रह दशा आपके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाली है। स्वयं हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे चुके हैं। दूसरा संकेत यह है कि आप कहीं काम पर जा रहे हैं और काम पर जाते समय आपका रास्ता कोई बंदर काट जाता है, या फिर आपको कहीं पेड़ पर या फिर किसी मकान की मुंडेर पर आपको कोई बंदर बैठा दिखाई दे जाता है, और यदि वह बंदर कुछ खाता हुआ दिखाई देता है तो यह बेहद ही शुभ है दोस्तों। अब तो स्वयं हनुमान जी ने आपके जीवन की डोर संभाल ली है और अब आपका जो भी निर्णय होगा वह हनुमान जी के हाथों में होगा, यानी कि शुभ ही शुभ आपके जीवन में होने वाला है। तीसरा संकेत यह रहेगा कि आपको सपने के माध्यम से स्वयं हनुमान जी किसी प्रकार के संकेत देने जा रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए। आपको या तो सपने में
हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे सकता है, हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे सकती है, हनुमान जी का गदा दिखाई दे सकता है या फिर बंदर भी दिखाई दे सकते हैं। नोटों का भरा हुआ बटुआ यदि दिखाई देता है और यदि लाल रंग की कोई भी वस्तु आपको दिखाई देती है, जैसे सिंदूर है, कोई वाहन है या फिर कोई और चीज, कोई कपड़ा है जो लाल रंग का है, यदि ऐसी कोई चीज आपको सपने में दिखाई देती है तो आप समझ जाइए कि अब हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे चुके हैं। तो यह तो थे कुछ ऐसे संकेत जो आपको दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में आ चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक संकेत। जी हाँ दोस्तों, मानकर चलिए कि आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी का दौर आया, कोई ऐसी उलझन, कोई ऐसी परेशानी है जिसे आप स्वयं सुलझा नहीं पा रहे हैं। तभी अचानक कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा इंसान आपके साथ आता है, आपके सामने आता है, वह आपके हालचाल लेता है और आपको उस मुसीबत से बाहर निकलने में दिलो जान से मेहनत करके प्रयास करता है और आपको बाहर निकालता भी है। तो यह है हनुमान जी की कृपा आने का पूरा स्पष्ट संकेत। अब यहाँ पर एक बात हम स्पष्ट तौर पर आपको बता दें कि कभी भी कोई भी देवी देवता प्रत्यक्ष रूप में किसी भी मानव के सामने नहीं आते हैं। जब भी ईश्वर की कृपा जीवन में आती है तो किसी न किसी को ईश्वर माध्यम अवश्य बनाते हैं और उसी माध्यम के जरिए जीवन को सरल बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपको पकड़ने होंगे उन संकेतों को, जाननी होंगी उन गुप्त बातों को जिनके माध्यम से ईश्वर आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आप समझ जाते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। और नहीं पहचान पाते हैं तो फिर तो जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। क्योंकि आप समझिए, हमारे शास्त्रों में सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की कहानी में हमें क्या सीख मिलती है। भगवान श्री कृष्ण को खूब अच्छी तरह से पता था कि उनका मित्र बड़ी ही बुरी हालत में जी रहा है, बहुत ही दुख दर्द तकलीफें झेल रहा है, लेकिन भगवान की भी मजबूरी होती है क्योंकि पहला कदम तो भक्त को ही बढ़ाना पड़ता है। तो जब सुदामा जी ने हिम्मत करके एक बार भगवान श्री कृष्ण की ओर कदम बढ़ाया तो उन्हें सीधे भगवान श्री कृष्ण ने कई लोगों का मालिक बना दिया, अपार धन दौलत से परिपूर्ण कर दिया। तो यही होती है भगवान की महिमा। मानव को समझना पड़ता है कि कहाँ भगवान जीवन में आना चाहते हैं, कहाँ किस प्रकार के संकेत दे रहे हैं। समझ लिया तो फिर बारे न्यारे हो जाते हैं, नहीं समझा तो जो जैसा है वैसा ही बना रहता है। इन बातों को गहराई से समझने का प्रयास करना दोस्तों। आगे हम आपको बताएं कि आपको अचानक ही मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगती हैं, सुगंध का एहसास होता है और आपका मन अचानक से बहुत ही शांत हो जाता है, बहुत ही हल्का महसूस होने लगता है, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है। यदि दिन में एक आध बार यह घटना घट जाती है तो आप समझ जाइए कि अब भगवान की कृपा आपके जीवन में आ चुकी है, अब आपका बेड़ा पार तो हो ही जाना है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई निर्णय लिया, अब आपको लग रहा है कि यह गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, आपने बस अंदाजे मात्र से यह निर्णय लिया, लेकिन वह बहुत ही सटीक और अच्छा निर्णय साबित होता है और आपको मान प्रतिष्ठा और लाभ भी दिलवाता है। यानी कि आपकी मानसिकता इस प्रकार की हो जाती है कि आपके लिए हुए निर्णय सत्य होने लगते हैं और आपको सफल बनाने लगते हैं, आपका जीवन बदलने लगते हैं। और इन सबसे बड़ा संकेत दोस्तों यह है कि अचानक आपके मन में हनुमान जी के लिए भक्ति भाव उमड़ने लगेगा, लगाव बढ़ने लगेगा। आपको हनुमान जी की कथाएं, हनुमान जी की तस्वीर, हनुमान जी का मंदिर सब कुछ बहुत भाने लगेगा। आपको हनुमान जी के प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगेगा। आपका मन करेगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें और उनकी भक्ति में लीन हो जाएं, उन्हें अपने दिल के दुख दर्द बताएं। और आपके मन में कहीं ना कहीं यह एक विश्वास उत्पन्न होने लगेगा कि आप यदि हनुमान जी के भक्ति में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे और उन्हें अपने तकलीफ दुख दर्द बताएंगे तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। यह एक विश्वास आपके मन में उत्पन्न होने लगेगा और बस यही विश्वास हनुमान जी ने आपके मन में जानबूझकर उत्पन्न कराया है ताकि आप उनकी ओर पहला कदम बढ़ाएं। जी हाँ दोस्तों, यह वही कदम है जो सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया था, हनुमान जी की ओर अब आपको भी पहला कदम बढ़ाना है। अब यदि आपको इनमें से कुछ संकेत भी दिखाई देने लगे अगले 3 दिनों में, तो फिर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब आपको करना यह है कि आपको 11 दिन का या 21 दिन का हनुमान जी का संकल्प ले लेना है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि
संकल्प के द्वारा की गई पूजा बेहद फलित होती है और देवी देवताओं तक सीधे तौर पर पहुंचती है। देवी देवताओं को बहुत प्रिय भी होती है। संकल्प लेना ही होगा आपको, तभी आपका जीवन बदलेगा और हनुमान जी की शक्ति का आपको एहसास भी होगा। तो आप 11 दिन का या 21 दिन का एक संकल्प ले लें और संकल्प अटूट होना चाहिए दोस्तों। ऐसा नहीं कि आपने आज संकल्प लिया और 4 दिन बाद संकल्प तोड़ दिया। बहानेबाजी कोई भी हो सकती है। एक बात याद रखना दोस्तों कि आप जैसे ही संकल्प लेंगे 2-4 दिन आप उस संकल्प को अच्छी तरह से चलाएंगे, लेकिन ऐसी बाधाएं उत्पन्न होंगी, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होंगी जो आपके उस संकल्प को तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आपको अपनी जिद पर अड़े रहना है और उस संकल्प को टूटने नहीं देना है किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। बस यही तो भक्ति की चरम सीमा है कि आप अपने संकल्प पर डटे रहें और उसे पूरा करें, फिर चमत्कार देखें। तो अब आपको संकल्प कैसे लेना है? कोई भी संकल्प आप ले सकते हैं। सबसे बेहतर संकल्प यह होगा दोस्तों कि आप हर दिन 7, 9 या 11 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले सकते हैं। इनमें से किसी भी एक संख्या का रोज नित्य पाठ करने का एक संकल्प आप ले सकते हैं और संकल्प के लिए आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। आप अपने घर में ही इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। पूरे विधि विधान के साथ शाम के समय हनुमान जी की पूजा करें, रात्रि को 8 से 9 बजे के आसपास, और अपने संकल्प को पूरा करें। अब याद रखें कि हनुमान जी की पूजा पाठ करते समय आपको अपने पास एक जल रखना है। ताम्र पात्र में जल रख सकते हैं, एक छोटा सा गिलास ले सकते हैं, कटोरी आदि भी चलेगी। जल रखना है और आप जितनी बार भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा समाप्त होने के बाद आप उस जल में फूंक मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे मानकर चलिए कि आपने 7 बार हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया है कि आप 21 दिनों तक लगातार रोज 7 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। तो अब जब आपका पहला पाठ समाप्त हो तो आप उस जल की कटोरी को उठाइए और उसमें एक फूंक मारिए। उसके बाद उसे वहीं के वहीं रख दीजिए। उसके बाद दूसरा पाठ करेंगे, फिर उस जल को उठाएंगे और फिर से फूंक मारेंगे। इस प्रकार जब आपका संकल्प 1 दिन का पूरा हो जाए, जैसे 7 हनुमान चालीसा पाठ या 9 हनुमान चालीसा पाठ का, तो जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो उसके बाद एक बार बजरंग बाण अवश्य पढ़ें और बजरंग बाण पढ़ने के बाद उस जल में फूंक मारें। अब याद रखें कि महिलाएं बजरंग बाण को नहीं पढ़ती हैं, केवल पुरुष पढ़ते हैं, तो महिलाओं को बजरंग बाण नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद उस जल को आपको ग्रहण कर लेना है, यानी उस जल को आपको पी जाना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जल के अंदर ऊर्जा को समाहित करने की एक अद्भुत शक्ति होती है, क्षमता होती है। हमारे हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ बिना जल के पूर्ण हो ही नहीं सकती। संकल्प लेना है तो जल लो, भोले बाबा को देना है तो जल लो, या फिर तुलसी मैया पर डालना है तो भी जल लो। यानी जल बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों है महत्वपूर्ण? क्योंकि यह देवी देवताओं की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो यह जल आप रोज पिएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी क्षमता के अनुसार संकल्प ले लें, चाहे आप 11 दिन का या फिर 21 दिन का। 11 दिन से कम नहीं ले सकते और 21 दिन से ज़्यादा अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। 31 दिन का ले सकते हैं, 41 दिन का ले सकते हैं, लेकिन 21 दिन का सर्वोत्तम संकल्प माना जाता है। अब जब आप इस संकल्प को ले लेंगे और अपनी पूजा पाठ आरंभ कर देंगे तो कुछ सावधानियां भी रखेंगे आप। और वो सावधानियां क्या हैं? सबसे पहला कि आपको सात्विक भोजन लेना है। हो सके तो लहसुन प्याज का भी त्याग कर देना है। जी हाँ दोस्तों, मांस मदिरा आदि का तो भूल कर भी सेवन नहीं करना है, अन्यथा आपकी साधना आपके ऊपर उल्टी पड़ जाएगी, दुष्प्रभाव छोड़ेगी। तो आपको क्या करना है? साधारण जीवन जीना है, सत्य का साथ देना है और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यह बेहद ही आवश्यक है दोस्तों। अब ब्रह्मचर्य का मतलब आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे आचरण करने हैं जैसे कि दान, धर्म और मर्म। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दान करना है, थोड़ा बहुत जो आपकी क्षमता हो, जैसी आपकी शक्ति हो वैसा दान करना है। धर्म यानी कि सत्य का साथ देना है, झूठ से होने वाले फायदे को नहीं अपनाना है, सत्य बोलकर चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए फिर भी सत्य बोलना है। और मर्म यानी कि लोगों की भावनाओं को समझना है, उनके दुख दर्द तकलीफ को समझना है, बस समझना है। जो आपका मन करे तो उनकी मदद करिए, जितना कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते मत करिए, लेकिन आपको समझना है। भाव बहुत आवश्यक है दोस्तों। आपका भाव ही आपको ईश्वर के करीब ले जाएगा, ईश्वर का प्रिय बनाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, माथे पर लाल टीका लगाकर ही निकलें, अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा रखकर ही निकलें।
और जब आप घर में प्रवेश करें तो लौंग के जोड़े को अपने पीछे की ओर अपने पीठ के पीछे फेंक दें, तभी घर में प्रवेश करें और हाथ मुंह धोकर अपने घर में विश्राम करें। जी हाँ दोस्तों, यह नियम आप अपना लें, यह बहुत आवश्यक है। इससे मंगल के दुष्प्रभाव या किसी भी अन्य प्रकार की नकारात्मकता आपको परेशान नहीं करेगी और आप अपने कर्मों का ध्यान रखेंगे, सत्य और झूठ के बीच में सही अंतर करेंगे तो शनिदेव के भी कृपा पात्र बने रहेंगे। एक बार जब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आ जाएगी तो फिर सारे ग्रह नक्षत्र सभी आपके पक्ष में ही हो जाएंगे। कोई भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं छोड़ेगा। बस आपको अपने संकेतों को पहचानना है और उन्हीं संकेतों को पहचानने के बाद आपको संकल्प लेकर पूजा पाठ शुरू कर देनी है। फिर आप देखिए चमत्कार होने लगेंगे। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी का आप लाभ ले पाएंगे, अपने जीवन को बदल पाएंगे। तो इसी के साथ साथ कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें, जय बजरंग बली लिखना ना भूलें। हनुमान जी और माँ भद्रकाली आपके जीवन में कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।